हम ये देखते हैं कि माजी के जो आमदार रहे हैं, चाहे वो रशीद ताहिर मोमिन हो, रुपेश मात्रे हो, या माजी में जो खासदार कपिल पाटिल हो, या मौजूदा आमदार महेश चौगले या रईस शेख हो, या बाल्या मामा हो, आईजीएम हॉस्पिटल पर करोड़ों रुपए की खाली घोषणाएं हुई। लेकिन सच्चाई यही है कि सही उपचार ना होने की वजह से उसका इंतकाल हुआ। बच्चे उसके बाद में उसको पजन चढ़ गया, उसके बाद दिमाग में मतलब दर्द दे रहा था बहुत। फिर इंदिरा में गए हम लोग शाम में 10 बजे लेके, तो 10 बजे गए तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं था और एक खाली वो लिखने वाली थी वहाँ पर। उसको ट्रीटमेंट दिया हमने कि देखो इसका ऐसा हो रहा है और तुम ज़रा इसका ट्रीटमेंट करो। बोले रात में कोई डॉक्टर ही नहीं रहते। बोले फिर तुम काहे के लिए बैठे? तो बोले हम खाली लिखने के लिए बैठे। बोले तो रात में डॉक्टर नहीं है तो फिर अगर सीरियस केस जाएगा वहाँ तो क्या होएगा फिर वहाँ पर? ऐसा वहाँ का इंदिरा का ऐसा लापरवाही की वजह से सब वो हो रहा है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि लाइबा आसिफ शेख के साथ में जो हुआ है इसके जिम्मेदार ये दोनों आमदार वो खासदार हैं जो माजी में आमदार रहे हैं या अभी हैं, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। शदाब भाई क्या कहेंगे, एक पोस्ट आपका सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जस्टिस फॉर लाइबा, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, भिवंडी शहर में एक बच्ची लाइबा आसिफ शेख जिसका कल इंतकाल हो गया, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उसके घर वालों को सब्र जमील दे। मेरा ये मानना है कि कुत्ते काटने से इन्फेक्शन की वजह से उसका इंतकाल हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि सही उपचार ना होने की वजह से उसका इंतकाल हुआ है। आज भिवंडी शहर में आईजीएम हॉस्पिटल में जो उपचार नहीं हो रहा है उसका कारण कौन? हम ये देखते हैं कि माजी के जो आमदार रहे हैं, चाहे वो रशीद ताहिर मोमिन हो, रुपेश मात्रे हो, या माजी में जो खासदार कपिल पाटिल हो, या मौजूदा आमदार महेश चौगले या रईस शेख हो, या बाल्या मामा हो, आईजीएम हॉस्पिटल पर करोड़ों रुपए की खाली घोषणाएं हुई। आईजीएम हॉस्पिटल में आज भी इलाज नहीं हो रहा है। आईजीएम हॉस्पिटल में किसी भी गंभीर बीमारी के लिए जब पेशेंट जाता है तो वहां उपचार नहीं होता है, और क्योंकि थाने सिविल हॉस्पिटल या केएम हॉस्पिटल जाते जाते जर्नी में पेशेंट गंभीर होने के कारण पेशेंट की अक्सर डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से आईजीएम हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही आमदार, चाहे महेश चौगले हो चाहे रईस शेख हो, इन्होंने करोड़ों रुपए की घोषणा की या क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन आईजीएम हॉस्पिटल में आज भी किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। लाइबा आसिफ शेख को अगर आईजीएम हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय तौर पर उसका इलाज होता तो आज वो बच्ची जिंदा होती। आने वाले समय में फिर इस तरह का हादसा ना हो, इसलिए एक सामाजिक कारकुन होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि नेता जो भी है, जो चुनकर आ रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आईजीएम हॉस्पिटल में जो सब डिविजनल दर्जा मिला हुआ है उसमें इलाज क्यों नहीं हो रहा है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि लाइबा आसिफ शेख के साथ में जो हुआ है इसके जिम्मेदार ये दोनों आमदार वो खासदार हैं जो माजी में आमदार रहे हैं या अभी हैं, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। शदाब भाई, सिर्फ आईजीएम की बात करेंगे तो उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्या हालत है, वो हम सबके सामने। लेकिन अगर लाइबा शेख वो बच्ची की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो कॉरपोरेशन की भी या उनके अधिकारियों की भी नजर आती है। नहीं, मैं इस बात की तायीद करता हूं कि आमदार रईस शेख ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग किया है। आप इस बात से इंकार कर सकते हो कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ये आने वाले वक्त पे रोड पे नजर नहीं आएंगे? ये आवारा कुत्ते रोड पे थे, हैं और रहेंगे। कभी भी कोई अन्य बच्ची को भी ये कुत्ता काट सकता है, क्योंकि कुत्ते तो रोड पे रहने वाले हैं, कुत्ते तो कभी खत्म नहीं होंगे रोड से।
तो ये जो इलाज नहीं हो रहा है, कल को कोई भी हादसा होता है तो इलाज जो नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो आमदार रईस शेख महेश चौगले की है कि नहीं है? आईजीएम हॉस्पिटल पे सिर्फ करोड़ों रुपए की बातें करते हैं, लेकिन इलाज क्यों नहीं हो रहा है वहां पर? फिर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इनकी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार से बात करके आईजीएम हॉस्पिटल में इलाज का पूरा प्रतिबंध बंदोबस्त करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो आरोपी तो ये दोनों हैं, मेरा ऐसा मानना है। शादाब भाई, जबकि इस पूरे मामले में एमएलए रईस शेख साहब ने मनपा अधिकारियों पर एफआईआर करवाने की बात की, तो आप उन पर किस तरह से मतलब जो है एलिगेशन लगा सकते हैं? देखिए, मैं एलिगेशन आरोग्य सेवा नहीं मिलने की वजह से लगा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने मनपा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है तो गलत किया, सही किया है उन्होंने। अधिकारी जो महानगर पालिका के माध्यम से इस सेवा के लिए उपलब्ध किए गए हैं, उन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए वो पागल कुत्ता धंधाना था, फिर रहा था उस दिन। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई आप अधिकारी के ऊपर केस दाखिल कर दोगे तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे रुक जाएंगे? हादसे तो शहर में किसी ना किसी वजह से होते रहेंगे। अगर पेशेंट को सही टाइम पे उपचार मिलता है तो हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो सही उपचार आईजीएम हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि आप आमदार थे 5 साल, महेश चौगले 10 साल से आमदार हैं, सरकार में हैं, रईस शेख पिछले 2.5 साल सरकार में थे। तो राज्य सरकार से जो करोड़ रुपए लाके आपने शहर की जनता को बेवकूफ बनाया या क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो उसके बावजूद आईजीएम हॉस्पिटल में आज तक इलाज क्यों नहीं हो रहा है? साथ ही लाइबा आसिफ शेख के साथ जो हादसा हुआ है, मैं उनके घर के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए ये मांग करता हूं दोनों ही आमदार से कि उनके घर वालों को आप राज्य सरकार से मुआवजा दिलाएं, क्योंकि आज उस बुरे वक्त में उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसका कोई मुतबादिल तो नहीं, लेकिन कम से कम उस परिवार के साथ जो नाइंसाफी हुई है आरोग्य सेवा नहीं मिलने की वजह से, तो यह दायित्व तो बनता है सरकार का कि उस बच्चे को, उस परिवार को वो मुआवजा दे। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। शादाब भाई, आपकी इस तरह की बयानबाजी से समाजवादी के लोगों में जो है अक्सर नाराजगी देखी जाती है और उनका ऐसा कहना है कि एमआईएम पार्टी या शादाब उस्मानी जो है खाली एलिगेशन लगाना जानते हैं, जबकि शहर के विकास का रोड़ा बने रहते हैं और शहर को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का जो है काम नहीं करते। देखिए, देश की संवैधानिक जो प्रणाली है उसमें रूलिंग और अपोजिशन का 2 किरदार है। आज आप मोदी सरकार जो काम नहीं कर रही है और राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, तो आप राहुल गांधी नेता जो प्रतिपक्ष है, आप उन पे इल्जाम लगाओगे आप सिर्फ आवाज उठाते हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आमदार आप बने हो, जनता ने आपको मैंडेट दिया हुआ है, तो आपका जो दायित्व बनता है वो याद दिलाने की जिम्मेदारी तो एमआईएम की है। आप हट जाओ, एमआईएम का आमदार बनेगा, देखो कैसे काम नहीं होता है। आईजीएम हॉस्पिटल में जब हादसा होता है तभी आप पहुंचते हो, या कोई तख्ती लगाना होता है या क्रेडिट लेना होता है तब पहुंचते हो, जब मुआवजा दिलाना होता है तब पहुंचते हो। अरे ये सारी चीजें हो ही ना, ऐसा निजाम बनाने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? तो ये तो हमारा काम है, हम याद दिलाते रहेंगे, ये दस्तूरी हमको अधिकार मिला हुआ है।